तो 2026 आ रहा है और उसके साथ साथ ना एक अनदेखा रेगुलेटरी खतरा भी। एक ऐसा जाल जो अच्छे इरादों से ही बनता है। कमाल की बात है ना। और इसमें कई प्रोफेशनल्स और कंपनियां सच कहूं तो अनजाने में ही फंस सकती हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि ये खतरा असल में है क्या और इससे बचा कैसे जा सकता है। एक मिनट जरा इस बात पर सोचिए। नए कानून बचाने के बजाय फाइन लगा सकते हैं। ये एक चौंकाने वाली हकीकत है ना। मतलब जिन कानूनों को बनाया ही गया है सुरक्षा देने के लिए, वही भारी भरकम जुर्माने का कारण बन सकते हैं। ये विरोधाभास काम कैसे करता है, आज हम इसी को समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये नए नियम हैं क्या। चलिए ये जानते हैं कि हम किन खास रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं जो असल में ये सारा जोखिम पैदा कर रहे हैं। देखिए, 2026 की जो असली चुनौती है ना, वो यूरोप के नए कंप्लायंस नियमों को समझने और उन्हें लागू करने में है। यहाँ हम दो बड़े रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं जो पूरी तरह से लागू होने वाले हैं और यकीन मानिए इनका इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और ये रहे वो दो नियम, डोरा यानी डिजिटल ऑपरेशनल रेजिलियंस एक्ट और दूसरा है NIS2 यानी नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डायरेक्टिव। अब घबराइए नहीं, हम इनकी तकनीकी गहराइयों में नहीं खोने वाले। आज का मकसद वो है ही नहीं। इसके बजाय हमारा फोकस उस एक बड़े जोखिम पर है जो इन दोनों की वजह से पैदा हो रहा है। और यहीं पर वो छिपा हुआ खतरा सामने आता है, एक ऐसा जाल जिसे ज्यादातर लोग सच कहूं तो आते हुए देख भी नहीं पाएंगे। तो सवाल ये है कि आखिर कंप्लायंस का ये सबसे बड़ा जाल छिपा कहाँ है? क्या लगता है, किसी बहुत मुश्किल कानूनी क्लॉज में या फिर किसी जटिल सी टेक्निकल जरूरत में? इसका जवाब शायद सबको हैरान कर देगा। मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ा जाल छिपा है रोजमर्रा की बातचीत में दी जाने वाली अनौपचारिक सलाह में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सिर्फ मदद करने के इरादे से दी गई एक छोटी सी सलाह भी एक बहुत बड़ी कानूनी देनदारी में बदल सकती है। और पता है, ये जाल बहुत बहुत आसानी से बिछ जाता है। सोचिए, बस दो ही तो कदम है। पहला, एक क्लाइंट डोरा या नेज़2 पर कोई मुश्किल सा सवाल पूछता है और दूसरा, मदद करने की कोशिश में कोई प्रोफेशनल तुरंत एक अनौपचारिक सा जवाब दे देता है। ये तो एक बहुत ही आम सिचुएशन है ना? लेकिन असली पेच यहीं पर है। वो जो अनौपचारिक जवाब था ना, उसे एक प्रोफेशनल राय माना जा सकता है और अगर उस सलाह के आधार पर क्लाइंट को कोई नुकसान हो गया तो इसकी कानूनी और वित्तीय जिम्मेदारी सीधे उस प्रोफेशनल और उनकी कंपनी पर आ सकती है, भले ही इरादा सिर्फ मदद करने का था। तो इस खतरनाक सिचुएशन से बचने का तरीका क्या है? अच्छी खबर यह है कि एक बहुत ही सीधा और सुरक्षित रास्ता मौजूद है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस जोखिम से बचाने के लिए सिर्फ एक सबसे जरूरी नियम है। ये नियम सुनने में बहुत सरल है, लेकिन सच मानिए ये अविश्वसनीय रूप से प्रभावी भी है। और वो नियम है, कानूनी विशेषज्ञ से सलाह लें। बस ये शब्द एक ढाल की तरह काम करते हैं। जब भी कंप्लायंस से जुड़ा कोई भी सवाल आए तो जवाब देने के बजाय उसे सही विशेषज्ञ तक पहुंचाना ही एकमात्र सुरक्षित विकल्प है। तो हमारी रक्षात्मक रणनीति इन 3 सिंपल पॉइंट्स पर आधारित होनी चाहिए। पहला, कंप्लायंस पर कभी भी कानूनी सलाह नहीं देनी है। दूसरा, हमेशा सवालों को एक योग्य विशेषज्ञ के पास भेजना है। और तीसरा, इसे पूरी टीम की एक स्टैंडर्ड पॉलिसी बनाना है। यही स्पष्टता सबसे बड़ा बचाव है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर ले आती हैं। क्या टीमें इस एक सुरक्षित जवाब को देने के लिए ट्रेंड हैं? क्योंकि 2026 के रेगुलेटरी माहौल में ये जानना कि कब चुप रहना है शायद कुछ भी कहने से ज़्यादा कीमती साबित हो सकता है।